नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, नक्शा देख करके घर कैसे बनाएं, उसी चीज़ को लेकर के आज हम आपको बात कर रहे हैं। और इसका जो अभी तक जो है 9 पार्ट आ चुका है, आज 10वां पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई छत जो हम लोग का है, छत का बीम कैसे बांधना है और साथ ही छत का सरिया कैसे बांधना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक कि कहाँ तक लिंटन के ऊपर कितना ऊंचाई जो है ईंट जुराई करें जिससे एक लटक बीम भी हो सके। क्लियर यहाँ तक? तो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है छत का काम हो रहा है, जिसमें लटक बीम भी देख रहे होंगे आप है, और छत भी सेंटरिंग हो चुका है। अब सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप जो नक्शा अभी तक देख ही चुके हैं, इसी नक्शा पे जो है बन रहा है। और ध्यान दें, जहाँ जहाँ मेरा वाल गया हुआ वहाँ तो मेरा जो है वाल बीम मतलब रूफ बीम रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे कुछ डिजाइन चेंज करते हैं, तब आपको पहले से ही जो है ये कुछ इस तरीके से हिडन बीम देना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो बहुत लोग जो है भूल जाते हैं। हिडन बीम देख रहे हैं ना, हिडन बीम देना जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखिए। अभी ये ऐसा क्यों हुआ जरा देखिए। ग्राउंड फ्लोर का नक्शा कुछ इस तरीके से है, और फर्स्ट फ्लोर में जो है देखिए एक दीवार यहाँ सीधे आया है, तो यहाँ पे भी बीम एक्सट्रूजन देना पड़ेगा। और जो है यहाँ भी एक ठो वाल है, यहाँ भी वाल है। अब डायरेक्ट जो है इस पे नहीं होगा, यहाँ पे भी एक तो बीम देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको जो ग्राउंड फ्लोर के छत में ही करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ आपको जो है हिडन बीम, ये देख रहे हैं लाल कलर देख रहे हैं, हिडन बीम दिया गया है। जहाँ जहाँ ऊपर में डिजाइन चेंज हो रहा है, यहाँ भी है दोनों साइड यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं। तो अब इसको पढ़ने का जो है तरीका जो आपको बताऊं वो ये है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई लटक बीम जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कितना डेप्थ होना चाहिए और बिल्डिंग हाइट मेरा कितना है, उसके हिसाब से मैं आपको इसका निकालने के लिए सिखाऊंगा कि भाई लटक बीम कितना होगा और ईंट की जुराई जो है कितना होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं पे जो है लोग मिस्टेक कर देते हैं और उसके वजह से जो है दिक्कतें आती है कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो है। जरा ये देखिएगा, अब जरा देखिए, तो ये जो मेरा है प्लिंथ लेवल से मेरा ये रूफ लेवल कितना रहता है 11 फीट। मेरा बीम का साइज कितना है 9 इंच बाय 15 इंची का, 9 इंच इंटू 15 इंची मतलब 1 फीट 3 इंची ये हो गया। अब 11 फीट में से 1 फीट 3 इंची माइनस हो गया तो आ जाएगा 9 फीट 9 इंची। मतलब मेरा ईंट जो जुराई होगा यहाँ तक वो जो है 9 फीट 9 इंची तक होगा। और ये 15 इंच का जो है 1 फीट 3 इंची का बीम होगा यहाँ पे, इसलिए ईंट जुराई उतना तक नहीं। अगर हम टोटल जो 11 फीट तक ईंट जुराई कर लेंगे तब तो मेरा और बिल्डिंग हाइट ज़्यादा हो जाएगा, एक 15 इंची और हाइट हो जाएगा। तो ये हो गया कि लिंटल लेवल तक जो है 9 फीट 9 इंची, सॉरी लिंटल से ऊपर जो है क्या जाए, चाहे डीपीसी से 9 फीट 9 इंची मेरे को ईंट जुराई करना है। फिर जो बीम होगा प्लस सीलिंग से ढलाई करके हमको यहाँ पे जो है अगर 11 फीट में से 5 इंची जाएगा तो आ जाएगा 10 फीट 7 इंची मेरा जो है बचेगा क्या सीलिंग लेवल डीपीसी लेवल से। एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 9 इंच व 15 इंची का बीम है, जिसमें जो है 5 इंची मेरा लटक होकर के है, सॉरी 5 इंची मेरा छत का थिकनेस है और 10 इंची लटक होकर के है। अब इसमें देखिए बीम में क्या है, 2 पीस ऊपर में सरिया है, 2 पीस 16 का, 2 पीस नीचे का बॉटम सरिया, और 2 पीस जो है 12 का सरिया एक्स्ट्रा गया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो आपका डिजाइन इस तरह से रहेगा। ये बीम हो गया, यहाँ 2 पीस ऊपर 2 पीस नीचे और 2 पीस एक्स्ट्रा रहेगा जो सेंटर में रहेगा, और कॉलम के पास ऊपर में 2 पीस रहेगा कुछ इस तरह का। ये मेरा कॉलम है
ये मेरा बीम है, तो सेंटर में 2 पीस एक्स्ट्रा है और टॉप में 2 पीस एक्स्ट्रा रहेगा। ये कंटिन्यू नहीं जाएगा, इसको कर्टल बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो आरबी 2 है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, 2 पीस ऊपर में टॉप है 12 का, 2 पीस 16 का है, और 2 पीस एक्स्ट्रा है, और 2 पीस जो है मिड में दिया हुआ है, ये भी 9 या 15 का है। और हिडन बीम की बात कर लेते हैं, हिडन बीम की बात करते हैं, तो ये इसका थिकनेस 9 इंच या 5 इंच का देखिए, और इसके हिसाब से ये छत का डायरेक्ट ऊपर ही बनेगा छत का सरिया बांधने से पहले, तो ये बच जाए। और इसमें कितना सरिया देना है, 4 पीस 12 का। हम इसको प्रैक्टिकल साइट में दिखाते हैं आपको, आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए। तो बीम का जो यहाँ सरिया बंधा हुआ, अभी बंधाई का काम चल ही रहा है, जो कि देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और रिंग जो है भी इसमें देना है, रिंग से ही तो बीम रहेगा, नहीं तो कैसे रहेगा। तो एक ये हो गया। और हिडन बीम की अगर हम बात करें तो हिडन बीम शायद इसमें होगा, तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाइएगा कहाँ कहाँ हिडन बीम देना, कैसे देना है। ये तो छत का मैं बताया, छत को हम बाद में आएंगे, पहले हिडन बीम पे हम देख लेते हैं। तो हिडन बीम अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये तो छत का बीम का ही सरिया है, देखिए कैसे एक्स्ट्रा लिया गया है। ये 2 पीस यहाँ पे है, लेंथ का बाय 4 तक गया, फिर बॉटम में जो है यहाँ पे गया हुआ है, एक ये चीज़ है। और हिडन बीम शायद यहाँ पे नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, नहीं मिल रहा है। हिडन बीम भी हम यहाँ पे बताए हैं। और इसमें और हिडन बीम देना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि ऊपर का डिज़ाइन जो अगर आप चेंज करेंगे तो उस ब्रिक का लोड लेने के लिए जो है हिडन बीम दिया जाता है। यहाँ पे चलेंगे और देखेंगे, इसमें शायद नहीं है। ये देखिए, रुकिए, मिल गया, छोटा सा पार्ट मिला मेरे को, ये देखिए यहाँ पे हिडन बीम, आप ये देखिए, यही मेरा जो है हिडन बीम है। ये मेरा हिडन बीम हो गया, जो कि आपका छत ढलाई के साथ ही हो जाएगा। और इसके ऊपर जो बाथरूम का वाल है वहाँ पे आपका ये रहेगा। इस तरह ऊपर में जैसे डिजाइन चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ डायरेक्ट छत पे तो वाल दे नहीं सकते हैं, उसी तरीके से। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं इसमें, जो छत का सरिया को लेकर के, छत में क्या क्या हमें जो सरिया लगाना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आई है, छत का सरिया देखिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम आपको कुछ इस तरह से ड्राइंग देंगे, जो कि है क्या लिखा हुआ, 5 इंची का डेप्थ है, 10 mm का 5 इंच सेंटर, और क्रैंक है आपका, अल्टरनेट क्रैंक रहेगा, और 10 mm 5 सेंटीमीटर। यानी तो यहाँ पे जो है, यहाँ तो इस ये जो डिजाइन हुआ है 10 mm का दोनों साइड है, यहाँ 8 mm भी बहुत लोग जो लॉन्गर स्पान में यूज करते हैं। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बंधाई का काम होता है। छत का सरिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो है क्रैंक करके लेंथ का बाय 4 में जितना लेंथ आता है 2 कॉलम के बीच में, उसका बाय 4 में जो है क्रैंक होता है। तो इधर भी क्रैंक होता है, इधर भी क्रैंक, चारों साइड से, और एक छोड़ के एक क्रैंक होता है। और जो ऊपर वाला तो उसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है, नीचे में एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता, मतलब इतना बीच में आपका जो है, ये वाला बीच में आपका हो जाएगा सिंगल जाली, और यहाँ से लेकर के ये सब चीज़ें पूरा जो है डबल जाली आपका रहेगा। और यहाँ पे जंक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा मैश बार आपको दिखेगा, इस पैटर्न में आपको जो है सरिया बांधना है। तो छत और यहाँ पे जो है 2 वे स्लैब होने की वजह से दोनों सेमी सरिया दिया गया है।
रूफ बीम और छत का सरिया आपको क्लियर हो गया होगा, कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही जो है, और ये सीरीज जो है नक्शा देखकर घर कैसे बनाए, बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग भी जो है इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि आपका घर सुंदर और मजबूत बन सके। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।